हेलो बच्चों, आज हम समझने जा रहे हैं कि वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा कैसे आया। आइए देखते हैं। देखिए, हमने एक ब्लॉक ले लिया है। मान लेते हैं इस पर जो फोर्स है वो इंक्लाइन लग रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तभी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहां पर जो थीटा से बगल वाला है वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, और जो थीटा से दूर वाला है वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ये कैसे किया, बस हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। यहां पर एक ट्रायंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर कराएंगे, 90 के सामने वाला h हो जाता है, थीटा के सामने वाला p और बचा हुआ बेस, ठीक है। तो cos थीटा लगा दिया, cos थीटा होता है b बाय h, b यहां पर हमें निकालना है और h क्या है हमारा f, तो b आ जाएगा f cos थीटा। सिमिलरली यहां पर हमें इस ट्रायंगल में भी क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर लगा लिया, 90 के सामने वाला h, ठीक, ये थीटा है तो देखिए ये भी थीटा होगा, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और बचा हुआ हो जाएगा बेस। तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, sin थीटा इस वाले ट्रायंगल में। तो sin थीटा क्या होगा, p बाय h, ठीक, p हमें निकालना है, h है f, तो हमारा p आ जाएगा f sin थीटा। अब जब हमने, देखिए कंपोनेंट का मतलब होता है छुट्टी कर लेना, जब हमने छुट्टी कर लिए हैं तो हम इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे दो कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स आया है वो क्या दिखाएगा हमें, वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, f cos थीटा मल्टीप्लाई बाय s, तो वर्क डन आ जाएगा fs cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर तीन केसेस बन सकते हैं। अगर थीटा 0 है तो cos 0 क्या हो जाता है 1, तो वर्क डन आ जाएगा हमारा f इंटू एस, ठीक। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाता है 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0। ये कौन सा एग्जांपल हो गया, कुली वाला। देखिए कुली क्या करता है, अपने सर पर लोड को उठा लेता है और फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करता है, तो इसीलिए कुली क्या कर रहा होता है, फिजिक्स की भाषा में 0 वर्क डन कर रहा होता है, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री वाला, तो cos 180 क्या होता है -1, तो वर्क डन कैसे आ जाएगा, माइनस का एफएस आ जाएगा। नेगेटिव वर्क डन का केस है, जैसे हमने कोई टॉय कार आती है उसको हम पीछे खींचते हैं और वो आगे की तरफ भागती है, तो फोर्स पीछे लगा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, तो उसको कौन सा केस है, नेगेटिव वर्क डन का केस हो गया है।